नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आइए दोस्तों जानते हैं आज राजस्थान के सभी जिलों की काम की खबरें। और दोस्तों आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, आपको उस जिले का केवल नाम कमेंट में लिख देना है। दोस्तों राजस्थान से जुड़ी पहली बड़ी खबर है, राजस्थान की महिलाओं को बड़ी सौगात, इन महिलाओं के खाते में आए 1100 रूपए। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रक्षाबंधन का उपहार दिया है। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका खाते में 1100 रूपए ट्रांसफर किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 5000 रूपए की राशि को बढ़ाकर 6500 रूपए कर दिया है। साथ ही दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए ये 10,000 रूपए कर दिया गया है, यानी कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। बीकानेर में ई बसों का संचालन शुरू। दोस्तों बीकानेर शहर में स्वतंत्रता दिवस पर ई बसों का संचालन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 5 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस पर बॉर्डर पार कर भारत में घुसा पाकिस्तानी नागरिक। दोस्तों भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वतंत्रता दिवस के दिन सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने वाला मामला सामने आया है। सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार सुबह गश्त के दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सीमा में घुसने के बाद हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति सीमा पर लगी तारबंदी पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुँच गया था। जवानों ने पहले उसे रुकने की चेतावनी दी और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं के लिए फ्री सोनोग्राफी की सुविधा। दोस्तों सीएम भजन लाल शर्मा ने बताया कि सरकार मां वाउचर योजना के जरिए दूर दराज इलाकों में गर्भवती महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी कराने की सुविधा दे रही है। इस योजना में 4,82,000 महिलाओं को फायदा भी हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश में दूसरे बच्चे पैदा होने पर मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत लगभग 6,48,000 लाभार्थियों को लगभग 215 करोड़ रुपए की राशि अब तक प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश में 46,000 मेधावी छात्रों को फ्री स्कूटी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से अब तक पहली किस्त में 9 लाख से अधिक लड़कियों, दूसरी किस्त में 7,73,000 लड़कियों और तीसरी किस्त में 95,000 लड़कियों को फायदा भी हुआ है। प्रदेश में 11 लाख मेधावी छात्रों को साइकिल और 43,000 लड़कियों को स्कूटी बांटी गई है। राजस्थान के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। दोस्तों राजस्थान में आज 13 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों कल की मैं बात करूं तो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और कोटा समेत कई जिलों में करीब 1 इंच तक बारिश दर्ज की गई। वहीं टोंक, बूंदी, दौसा, अलवर और चित्तौड़गढ़ के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। दूसरी ओर पश्चिम राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ ही गर्मी और उमस भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जिलों में मौसम अचानक से बदल सकता है। कहीं बादल छाने के साथ ही बारिश भी हो सकती है। कुछ इलाकों में मौसम सामान्य रह सकता है। दोस्तों आपके जिले में कितनी अच्छी बारिश हुई है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताइए। मेडिकल ऑफिसर भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण। दोस्तों राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर एमओ की भर्ती के लिए RUSS ने डिटेल जारी कर दी है। 600 पदों पर हो रही इस भर्ती में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिला परीक्षा के लिए आवेदन 14 सितंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे, जिसकी आखिरी तारीख 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जोधपुर में 18 अगस्त को नहीं आएगा पानी। दोस्तों जोधपुर शहर के करीब आधे हिस्से में 18 अगस्त को पानी की सप्लाई बंद रहेगी। लोगों को पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइप लाइनों की जरूरी रख रखाव सफाई के कार्य के कारण ये क्लोजर किया गया है। बाड़मेर में नगर निकाय और पंचायत राज्य वार्ड आरक्षण लॉटरी कल। दोस्तों बाड़मेर में नगर निकाय और पंचायती राज्य चुनाव के लिए वार्डों का वर्गवार आरक्षण 17 और 18 अगस्त को तय होगा। 17 अगस्त को जिला कलेक्टर हॉल में नगर परिषद बाड़मेर और नगर पालिका चौहाट के पार्षदों की लॉटरी होगी। इसी दिन जिला परिषद सदस्यों, प्रधान और पंचायत समितियों सदस्यों का आरक्षण भी तय किया जाएगा। वहीं दोस्तों सरपंच और वार्ड पंचों की लॉटरी की बात करें तो 18 अगस्त को उपखंड मुख्यालयों में इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। सिख भ्रमण में घरेलू पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों को मिलेगी प्राथमिकता। दोस्तों स्कूली शिक्षा में स्टूडेंट का विकास के साथ अब घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में तय प्राथमिकताओं के तहत स्कूलों के शैक्षणिक भ्रमण में देश के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान में तैयार होगा पहला पैसेंजर ड्रोन। जी हाँ दोस्तों राजस्थान में जल्द ही यात्रियों को ले जाने वाले पैसेंजर ड्रोन को तैयार किए जाएंगे। इसके लिए जोधपुर में एक अत्याधुनिक लैब बनेगी जहां ड्रोन की डिजाइन और टेस्टिंग होगी। इतना ही नहीं, इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ड्रोन बनाने और उसकी फ्लाइंग ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
QR कोड स्कैन कर मिलेगी OPD पर्ची। जी हाँ दोस्तों, कोटा जिले से खबर आ रही। कोटा के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अब से सरकारी अस्पतालों में मोबाइल से ऑनलाइन OPD आवेदन और डिजिटल टोकन की आधुनिक सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल में जगह जगह लगाए गए QR कोड को स्कैन कर मरीज तुरंत अपनी OPD पर्ची बनवा सकेगा। सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को चलेगा पौधारोपण महोत्सव। राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान अब राज्य के सरकारी स्कूलों से जोड़कर व्यापक रूप देने की तैयारी है। इसके लिए शिक्षा विभाग निदेशक ने प्रत्येक शनिवार को पंचायत स्तर पर स्कूलों में पौधारोपण महोत्सव आयोजन कर पौधारोपण करने के आदेश जारी किए हैं। खास बात यह कि इस अभियान में हर पौधे की जियो टैगिंग होगी और विद्यार्थियों और स्टाफ को करनी होगी। खाद के लिए किसानों को नहीं लगना होगा कतार में। राज्य में किसानों को अनुदानित उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर समेत की नई उर्वरक वितरण व्यवस्था 15 अगस्त से लागू हो चुकी है। नई व्यवस्था के तहत किसान फार्म ID अथवा आधार कार्ड के माध्यम से FFS मोबाइल ऐप पर घर बैठे नजदीकी उर्वरक विक्रेता DAP, यूरिया, NPK और SSP सहित अनुदानित उर्वरकों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इसमें किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। 7 वंडर तोड़ दिए, 15 लाख का बिजली बिल नहीं भरा। दोस्तों, अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 11 करोड़ खर्च कर बनाए गए 7 वंडर तोड़ दिए गए। हालांकि बिजली बिल का अभी भी बकाया है। करीब 1.5 साल में ये बिल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण यानी कि ADA और ठेकेदार की ओर से इसे चुकाया नहीं जा रहा है। ADA ने 7 वंडर संचालक की जिम्मेदारी ठेकेदार को दे रखी। निकाय चुनाव से पहले 41 नगर पालिका अधिकारियों का ट्रांसफर। दोस्तों, निकाय चुनाव से पहले स्वायत्त शासन विभाग ने 41 नगर पालिका अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए। लंबे समय से APO यानी कि एवेस्टिंग पोस्टिंग ऑर्डर चल रहे हैं। अधिकारियों को विभाग की ओर से नई जिम्मेदारी दी गई, जबकि 11 अधिकारियों को APO किया गया। ट्रांसफर लिस्ट में 24 ऐसे अधिकारी शामिल है जो लंबे समय से APO चल रहे हैं। धौलपुर कारोली टाइगर रिजर्व के विरोध में प्रदर्शन। दोस्तों, धौलपुर कारोली टाइगर रिजर्व के विरोध में क्षेत्र में चल रहा धरना प्रदर्शन शनिवार चौथे दिन भी जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन के क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हजारों ग्रामीण शामिल हुए, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही। अचानक उफान पर आया दमोह झरना, फंस गए करीब 100 पर्यटक। दोस्तों, राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध दमोह झरना पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। झरने का लुत्फ उठाने पहुंचे करीब 70 से 100 पर्यटक तेज बारिश के कारण अचानक आए पानी के बहाव में फंस गए। देखते ही देखते पहाड़ी नदी उफान पर आ गई और पर्यटकों को वापस लौटने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पूरी पंडाज में 120 टन अवैध बजरी स्टॉक पकड़ा। दोस्तों, पावटा तहसील के राजस्व ग्राम बोरी बटाव स्थित चारगा भूमि में अवैध बजरी खनन और स्टॉक के खिलाफ खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। AME अमीरचंद दुहारिया ने बताया कि 13 अगस्त को संयुक्त टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान हीरामल मंदिर के पास करीब 120 टन खनिज बजरी का अवैध स्टॉक मिला, जिसे टीम ने जब्त कर लिया। जैन मंदिर में दान पेटी लेकर भागे 3 नकाबपोश चोर। दोस्तों, सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र में साहू नगर सीमेंट फैक्ट्री स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में शनिवार रात 3 नकाबपोश चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर की दान पेटी समेत अन्य कीमती सामान उठाकर ले चले गए। पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर मानटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। निःशुल्क नेत्र शिविर में 85 मरीज की जांच। दोस्तों, डीडवाना में आदर्श सरस्वती सेवा समिति के सौजन्य में 49वें निःशुल्क मोतियाबिंद एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर शंकरा आई हॉस्पिटल और जिला अद्वंता निवारण समिति जयपुर के सहयोग से रोजराज गणेश मंदिर स्थित अग्रसेन भवन में संपन्न हुआ। फर्जी अनुभव सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियां हड़प रहे लोग। दोस्तों, कोटा में रविवार को सफाई कर्मचारियों ने विधायक शांति धारीवाल के आवास में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सफाई कर्मचारी सेवा संरक्षण एवं कल्याण अधिनियम निर्माण संघर्ष समिति ने बताया कि आजादी के इतने सालों बाद भी वाल्मीकि समाज आज भी अपने मौलिक अधिकारों, न्यायिक मानदेय और रोजगार संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है। सलम्बर नगर परिषद में आरक्षण लॉटरी कल। सलम्बर नगर परिषद के अध्यक्ष पद को अनारक्षित रखा गया। अब पालिका के वार्डों में आरक्षण तय किया जाएगा। सोमवार को जिला मुख्यालय में इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। सलम्बर नगर परिषद में कुल 85 वार्ड हैं, जिसमें SC के 3, ST के 2, OBC के लिए 5 और 15 वार्डों को अनारक्षित रखा जाएगा।
हसनपुर गांव में बिजली गिरने से 11 बकरियों की मौत। दोस्तों, करौली के करणपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत महाराजपुरा के हसनपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 11 बकरियों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब एक पशुपालक अपनी बकरियों को खेत में चरा रहा था। इस हादसे से पीड़ित परिवार का आर्थिक नुकसान हुआ, जिसने प्रशासन से नियमानुसार आर्थिक सहायता की मांग की। अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट सख्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड आदिवासी अभियंता की याचिका पर उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए 31 अगस्त 2018 से वास्तविक वित्तीय लाभ व एरियल का भुगतान करने का आदेश जारी है। कोर्ट ने अपने आदेशों की अनदेखी पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव और पेंशन विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को निर्देश दिए। अजमेर में अब चौराहे पर ट्रैफिक तोड़ा तो एआई पकड़ेगा। दोस्तों, अजमेर में अब ट्रैफिक लाइट पर नियम तोड़ने वालों को एआई कैमरा पकड़ेगा। बिना हेलमेट और स्पीड ट्रैफिक लाइट जंप करने ही चालान कट जाएगा। शहर के चौराहे पर एआई कैमरा 24 घंटे निगरानी करेगा। देश में ट्रैफिक व्यवस्था अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अजमेर में ट्रैफिक मैनेजमेंट का तरीका भी बदल रहा है। ब्रजनगर सिकरी में विकास कार्यों की सौगात। डिंग जिले के ब्रजनगर और सिकरी क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इन कार्यों में पूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण किया और विभिन्न नवीन कार्य और भूमि पूजन शिलान्यासन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शिक्षा विभाग में 1 करोड़ रुपए का भवन बेकार। दोस्तों, बीकानेर जिला निदेशक करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद मीटिंग हॉल 7 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। भवन का स्ट्रक्चर करीब 4 साल पहले तैयार हो चुका, लेकिन फर्नीचर तक नहीं लगाया। इस्तेमाल शुरू होने से पहले दीमक व स्टेयर दीवारों और टॉयलेट को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि खिड़कियों के कांच भी टूट चुके हैं। हाईकोर्ट से जेडीए के लॉ डायरेक्टर को राहत। हाईकोर्ट ने जेडीए के पोस्टेड लॉ डायरेक्टर नरेंद्र कुमार आर्य को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें जारी 2 चार्जशीट के आधार पर विभागीय कार्रवाई करने की रोक लगा दी। जस्टिस अनुरूप सिंह की अदालत ने यह आदेश देते हुए सडी आयुक्त से जवाब मांगा। सरकारी कॉलेज में परीक्षा की तैयारी करे, रीडिंग रूम शुरू। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत झुंझुनू जिले के सरकारी कॉलेजों में पुस्तकालय और वाचनालय की सुविधा शुरू हो चुकी है। इसका लाभ कॉलेज के नियमित छात्र छात्राओं के साथ दूसरे युवा भी ले सकेंगे। इसके लिए निर्धारित मामूली सा शुल्क रखा गया है। विशेष कार्ड भी जारी किया है। वाचनालयों में प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताब के साथ अखबार, मैगजीन, कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी दी गई है। भीलवाड़ा नगर निगम आयुक्त हेमराज एपीओ। भीलवाड़ा नगर निगम आयुक्त हेमराज स्वायत्त शासन विभाग ने एपीओ कर दिया। उनके स्थान पर एपीओ निदेशालय में तैनात आदिवासी अधिकारी फोर्थ राजेश कुमार मीणा को नगर निगम में राजस्व अधिकारी पद पर लगाया। सीएम बजरंग शर्मा ने फतेह सागर झील किनारे मॉर्निंग वॉक किया। सीएम बजरंग शर्मा ने रविवार सुबह उदयपुर के प्रसिद्ध फतेह सागर झील पाल मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस सैर के दौरान सीएम बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने झील किनारे घूम रहे स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत भी की, उनका हाल चाल जाना। वहीं वहां मौजूद छोटे बच्चों को दुलार कर उन्हें टोपियां भी बांटी। सीकर में 3 से 4 दिन बारिश का कोई आसार नहीं। प्रदेश में कमजोर पड़े मानसून के चलते सीकर में 3 से 4 दिन तक बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। ताकि बादलों की आवाजाही रहने से उमस से लोग परेशान हो सकते हैं। 29 तक तापमान में कोई भी खास फेर बदलाव होने की संभावना नहीं है। रणथंभौर के सीसीएफ ऑफिस में लगेंगे सोलर पैनल। दोस्तों, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के सीसीएफ ऑफिस में नई बिल्डिंग पूरी तरह से सोलर सिस्टम से लैस होगी। यहाँ 30 किलोवाट का बड़ा पैनल लगाया जाएगा। ऐसा करने वाला ये जिले का संभवतः पहला ऑफिस होगा जहाँ बिजली का 0 कंजप्शन देखने को मिलेगा। कनेक्शन में 5 लाख की गड़बड़ी, 3 कर्मचारियों पर केस। जियो रिचार्ज और मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाले कारोबारी ने अपने 3 पूर्व कर्मचारियों को करीब 4,99,000 रुपए की कनेक्शन की राशि हड़पने का आरोप लगाया। कारोबारी के अनुसार भाई की शादी की तैयारी में व्यस्त होने के कारण उसने कर्मचारियों पर भरोसा कर कारोबारियों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इसी दौरान दुकान से वसूली कर राशि को कथित तौर पर गड़बड़ी की। भंवरी देवी की छोटी बेटी ने तुड़वाया 10 दिन से जारी अनशन। दोस्तों, जोधपुर जिले के लोहावट क्षेत्र में बहुचर्चित भंवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड को लेकर चल रहा जन आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। मामले का पर्दाफाश करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से बुनियादी अनशन पर बैठे पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई समेत अन्य लोगों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। जयपुर अजमेर टोंक के लिए खुशखबरी। दोस्तों, बिसलपुर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश ने अगस्त में बांध की तस्वीर बदल दी। लगातार हो रही पानी की आवक से बांध में जल स्तर तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार सुबह 6 बजे बांध का गेट 314 मीटर पहुंच चुका है। जल भराव 28.288 टीएमसी दर्ज किया गया है। पिछले करीब 60 घंटों में बांध का जल स्तर 44 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं त्रिवेणी का गेट सुबह 2.80 मीटर दर्ज किया गया।
दिया। शुभम रेवाड़ के घर के बाहर देर रात पहुंची पुलिस। दोस्तों, छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने पुलिस पर नजरबंद करने का आरोप लगाया। छात्र का कहना है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस तानाशाही कर रही है। रविवार को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े के डिडवाने में प्रस्तावित दौरे को मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। इसके चलते पुलिस देर रात ही शुभम रेवाड़ के घर पहुंच चुकी है और उन्हें अपने साथ थाने ले जाने का दबाव बनाया। जब शुभम ने थाने चलने से मना कर दिया तो पुलिस ने घर के बाहर ही डेरा डाल दिया। जयपुर के बस्सी में कावड़ियों से मारपीट का मामला। दोस्तों, जयपुर के बस्सी क्षेत्र में भटेरी गांव में दंडवत यात्रा कर रहे कावड़ियों से मारपीट का मामला गर्मा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर ग्रामीण व कावड़ियों ने सड़क जाम कर दी। पिछले 2 दिनों से दौसा लवाण वाया तुंगा मार्ग जाम है। धरना स्थल पर अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई भी सहमति नहीं बनी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक धरना और सड़क जाम रहेगी। जेल में हत्या के आरोपी के पास मिला चालू मोबाइल। दोस्तों, खबर आ रही है अलवर जिले से। अलवर की सेंट्रल जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की पेंट से मोबाइल मिला है, वहीं सिम भी बरामद हुई है। जेल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मोबाइल का इस्तेमाल किस अवैध गतिविधि होने की आशंका को लेकर भी CDR डिटेल भी मांगी गई है। राजस्थान प्राइवेट बस ने 6 लोगों को मारी टक्कर, 4 की मौत। दोस्तों, झालावाड़ के पातला पीर धार्मिक स्थल के पास शनिवार रात प्राइवेट बस ने सड़क किनारे खड़े 6 श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। सभी दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। हादसे में 3 घायलों ने रात को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक घायल की मौत आज सुबह ही हुई, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका है कि बस बारिश के फिसलने के कारण ढलान पर बेकाबू हो गई। हालांकि पुलिस ने घटना के कारणों की आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी है। स्वतंत्रता दिवस पर नशे में स्कूल पहुंचा हेडमास्टर। दोस्तों, बाड़मेर जिले के अंबावाड़ी गांव में सरकारी स्कूल का हेडमास्टर स्वतंत्रता दिवस पर शराब के नशे में पहुंचा। नशे में होने के कारण वह नीचे गिर गया। उसके हाथ और मुंह में चोट भी लगी। लोगों ने उसे उठाया और स्कूल परिसर में गद्दा बिछाकर एक साइड में बिठा दिया। हेडमास्टर के नशे में होने के कारण स्कूल में ध्वजारोहण अन्य टीचरों ने किया। ग्रामीणों ने टीचर को खूब कड़ी खोटी सुनाई और उसका वीडियो भी बना लिया। जयपुर शहर में जिला कांग्रेस कमेटी का जयपुर बचाओ मार्च आज। दोस्तों, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को कांग्रेस की ओर से मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं और यहां पर जयपुर बचाओ मार्च का आज आगाज करने वाले हैं। जिला परिषद और नगर निकाय वार्डों की आरक्षण लॉटरी कल। दोस्तों, जैसलमेर जिले की बात करूं तो जैसलमेर जिले में पंचायती राज्य आम चुनाव 2026 और नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। जिला प्रशासन ने निर्वाचित क्षेत्रों के सीटों और वार्डों को श्रेणीवार में महिला आरक्षण निर्धारित कर ड्रॉ ऑफ लॉटरी का शेड्यूल पूरी तरह से जारी कर दिया है। कल 17 अगस्त को इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। जैसलमेर में 20 बसें सीज, 92 वाहनों पर कार्रवाई। दोस्तों, सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यात्रियों को सफर सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से विविध सेवा प्राधिकरण ने जिलेवार में एक बड़ा जांच अभियान चलाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जोधपुर बाड़मेर रोड पर भागू के फाटे सहित प्रमुख मार्गों पर बसों और अन्य वाहनों की गहन चेकिंग की गयी। कोटपुतली बहरोड जिले में नगरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए आरक्षण लॉटरी कल। दोस्तों, कोटपुतली बहरोड जिले के नगरीय निकाय और पंचायती संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की आरक्षण की लॉटरी कल 17 अगस्त को निकाली जाएगी। ये प्रक्रिया जिला कलेक्टर कार्यालय कोटपुतली बहरोड स्थित सभागार में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। 315 बोरे के 2 अवैध कट्टों के 2 आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों, डींग पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 315 बोरे के 2 अवैध कट्टे भी बरामद किए हैं। ये कार्रवाई DST टीम डींग और थाना कामा पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा किया गया है। जैसलमेर में MD ड्रग के साथ तस्कर गिरफ्तार। दोस्तों, जैसलमेर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत संगठ थाना पुलिस ने 26 ग्राम अवैध MDMA के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नशीला पदार्थ भी जब्त किया है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ कर नशे की सप्लाई करने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ चलेगा अभियान। जैसलमेर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे की अध्यक्षता में SP कार्यालय सभागार में बाल वाहिनी योजना समिति में एक एम बैठक आयोजित की गई।
जोधपुर में पहली बार मोटो बाइक रेसिंग इवेंट। दोस्तों जोधपुर में शनिवार को पहली मोटो बाइक रेसिंग और स्टंट इवेंट का आयोजन किया गया। प्रैक्टिस सेशन के साथ इवेंट की शुरुआत हुई। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 50 साल की बुजुर्ग से लेकर महिला बाइकर भी पहुंची। इवेंट में राजस्थान समेत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात के 200 से ज्यादा बाइकर्स पहुंचे थे। महंगाई के खिलाफ 17 अगस्त को श्रमिकों का प्रदर्शन। दोस्तों भारतीय मजदूर संघ की ओर से 17 अगस्त को राजस्थान सहित पूरे देश में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। न्यूनतम वेतन से लेकर EPF, ESIC, पेंशन, बोनस, ग्रेजुएटी और संविदा कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। अजमेर को 5 ऐसी ई बसें मिली, चल सड़कों पर दौड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अजमेर को प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत 5 ऐसी बसें मिल चुकी हैं। जल्द ही इसका संचालन भी शुरू किया जाएगा। इसको फिलहाल नौसर में बनाए जा रहे ई स्टेशन पर रखा गया है। इस चार्जिंग स्टेशन का लगभग काम 1 महीने में पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये बसें लगातार दौड़ती हुई दिखाई देगी। टूटी दीवार से जोधपुर DRM ऑफिस में घुसी कचरा बीनने वाली 3 महिला 6 घंटों में कॉपर केबल चोरी में गिरफ्तार। दोस्तों जोधपुर DRM कार्यालय परिसर से रेलवे केबल चोरी का मामला सामने आया है। रेलवे सुरक्षा बल ने महज 6 घंटों में खुलासा करते हुए 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों की कब्जे से चोरी की गई 500 मीटर कॉपर वायर समेत पूरी रेलवे संपत्ति बरामद की गई है। बरामद केबल की कीमत 51,205 रूपए बताई जा रही है। रेलवे टेलीकॉम के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मनीष ने 13 अगस्त को RPF को रिपोर्ट दी है कि DRM कार्यालय में बरामदे में रखे 20 पेयर PVC इंसुलेटेड केबल के 2 बंडल चोरी हो गए। इसके बाद रेलवे संपत्ति चोरी का विशेष रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया और जांच शुरू की। अजमेर पुष्कर घाटी में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। दोस्तों अजमेर पुष्कर घाटी में सावन महीने में कावड़ियों की भीड़ के चलते ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। रविवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 12 बजे तक 4 पहिया वाहनों के आवागमन बंद रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों के वैकल्पिक या अन्य मार्गों का उपयोग कर सकेंगे। डूंगरपुर में 2 शावकों के साथ दिखा लेपर्ड। दोस्तों डूंगरपुर शहर के मांडवा रोड पर नागर मगरा के पास एक लेपर्ड 2 शावकों के साथ दिखा। ये लेपर्ड फार्म के परकोटे पर बैठा था, जिसे गुजरने वाले वाहनों ने अपने कैमरे में कैद किया। इस घटना से आसपास रियासी इलाकों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। तो दोस्तों ये थी आज राजस्थान के जुड़ी सभी जिलों की काम की और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों वैसे आप इस वीडियो को अभी राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं, आपको उस जिले का केवल नाम कमेंट में लिख देना है। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर दीजिए।